शांति। आज 15 नवंबर 2023 भारत में बुधवार है। टुडे इज 15th November 2023 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली राजों से भरी हुई ही है। बाबा का एक ही शब्द बहुत सारे रहस्य खोल देता है। एक एक शब्द मुरली का बहुत वैल्यूएबल होता है। मैं देख रहा हूँ जो शास्त्रों में बताया हुआ है, दुख का कारण अविद्या, या बाबा ने जो शब्द इस्तेमाल किया वो है विस्मृति। भूल गए कि हम कौन है और किसके हैं। तो ये भूलना दुख का कारण है। मैं इतने सालों से बी के भाई बहनों को सेशंस ले रहा हूँ मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर, और हमको ये प्रोजेक्शन पहले से ही पता था। इनफैक्ट 1999 माना 2000 के आसपास वर्ल्ड बैंक ने ये प्रोजेक्शन दिया था, क्योंकि वर्ल्ड बैंक को ये पता चलता है कि आगे क्या होने वाला है, कहाँ पे पैसा ज़्यादा खर्चा होगा, कौन सी बीमारियाँ आएगी। तो ये स्लाइड मैं पिछले 23-24 सालों से दिखा रहा हूँ कि आगे चलकर मानसिक बीमारियाँ नंबर 1 पोजीशन पे जाएंगी, उसमें भी डिप्रेशन। तो ये हमारे पास प्रोजेक्शन था। एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, या असंसर्गजन्य बीमारियां, या गैर संक्रामक माना जो इन्फेक्शन से नहीं फैलती है, ऐसी बीमारियां। तो हमारे पास ये प्रोजेक्शन पहले से था कि हार्ट अटैक या पैरालिसिस या ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और मानसिक बीमारियां ये बढ़ने वाला है। और कई लोगों को शॉक लगता है जब ऐसी न्यूज़ सुनते हैं, अचानक होता है। तो बेसिक बातें मैं इतने बार बताने के बाद भी बाबा के अच्छे अच्छे बच्चे इसमें क्यों जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। मैंने बहुत सारे सेशंस में बताया कि सबसे ज़्यादा पाप कर्म जैसे ड्रामा सूक्ष्म होते जा रहा है, वो व्हाट्सएप से होंगे, फेसबुक से होंगे, सोशल मीडिया से होंगे। अभी बाहर वाले लोग, उनके पास कर्मों की गति का ज्ञान नहीं है, हम समझ सकते हैं। लेकिन बाबा के बच्चे तो ज्ञानी तो आत्माएं हैं। मुझे याद आ रहा है कि मधुबन में मीडिया विंग का कॉन्फ्रेंस होता है, और बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस होता है। सभी मीडिया विंग के भाई बहनें आते हैं, अलग अलग क्षेत्र के होते हैं, जिसमें प्रिंट मीडिया माना न्यूज़पेपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माना ही टेलीविजन और ये आजकल आए हुए चैनल्स, तो दोनों भाई बहनें आते हैं। अभी बाबा ने भी कुछ दिन पहले मुरली में कहा था, फिर मीडिया वालों के हाथ में या तो आग लगाए या पानी डाले। जब हम बाबा के बच्चों को पता है कि ड्रामा डे बाय डे नीचे जाने वाला है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब डे बाय डे जो आज की मुरली में बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया है, जो कि शास्त्रों का शब्द है, आज की मुरली में बाबा ने स्पष्ट कहा है कि
पाप का घड़ा भरने वाला है, पाप का घड़ा भर जाता है तब फिर विनाश होता है। अब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है मेरे लिए, इसको बहुत अच्छी तरह समझना है। कोई नहीं बचेगा, हर एक को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। भक्ति मार्ग में एक स्लोगन बहुत जगह पे लिखा हुआ रहता है, हमारे बाबा के बच्चे भी उसको इस्तेमाल करते हैं कि भगवान माफ कर देता है क्योंकि वो रहम का सागर है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दया का सागर है, करुणा का सागर है, ओशन ऑफ मर्सी है। लेकिन वो कहते हैं भगवान तो माफ कर देता है लेकिन कर्म माफ नहीं करते हैं। तो जब हमारे पास समझ है कि हम सबके सिर के ऊपर पापों का बोझा है, तो समझदारी इसमें है कि नए पाप नहीं होने चाहिए। अभी हम मोटे रूप में चेक करते हैं, किसी को दुख तो नहीं दिया, मारा तो नहीं, ये मोटे रूप में चेक किया, लेकिन सूक्ष्मता में जाना है। तो ये व्हाट्सएप और फेसबुक ये बहुत सूक्ष्म है। तो मीडिया कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछा क्योंकि वो जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ दिखाते हैं, फर्स्ट पेज या लास्ट पेज, वो सब निगेटिव न्यूज़ होता है मेजॉरिटी। अभी हो क्या रहा है, ये निगेटिव न्यूज़ देखने के बाद में लोगों के अंदर पॉजिटिव भावनाएं तो उत्पन्न नहीं होगी। तो ये सब न्यूज़ जो इस समय चल रहे हैं, तो वो लोगों के अंदर की नकारात्मक भावनाओं को ट्रिगर कर रहा है बार बार। कौन कौन सी भावनाएं? तो क्रोध की भावना, बदला लेने की भावना, डर की भावना, चिंताओं की भावना, यही बढ़ते जा रहे हैं और ये सब पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं। अभी दुनिया वाले ये करते हैं, हम समझ सकते हैं, लेकिन बाबा के बच्चे व्हाट्सएप से ऐसे मैसेज फॉरवर्ड करते हैं एक दूसरे से, जो कि नहीं करना चाहिए। फेसबुक के ऊपर भी डाल देते हैं। कई बाबा के बच्चे तो कई सारे लौकिक ग्रुप में मुरली को पोस्ट करते हैं। जिन लोगों को शिव बाबा का पता नहीं है, जिन लोगों को ड्रामा का पता नहीं है, जन्मों का पता नहीं, उस ग्रुप में ये बातें जाएगी तो क्या हो सकता है, ये सोचते नहीं है। उन्हें लगता है कि वो सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर बाबा ने मुरलियों में ध्यान खिंचवाया है कि कई बच्चे मोटे रूप में चेक करते हैं कि हमने कोई पाप कर्म तो नहीं किया, लेकिन सूक्ष्म में पाप कर्म हो रहा है, उसके बारे में अटेंशन ही नहीं है। और उसके वजह से क्या हो रहा है कि जो संपूर्ण अवस्था का अनुभव होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। एवरेज स्टेज में चल रहे हैं, एवरेज स्पीड में चल रहे हैं। जब यज्ञ छोटा था, बाबा स्पष्ट कहता था कि तुमको दुनियावी समाचारों में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, क्या चल रहा है। निमित्त आत्माएं रखे हुए है बाबा ने। तो ऐसी कोई भी न्यूज़ लौकिक की हो या अलौकिक की हो, प्लीज़ आप वो किसी भी ग्रुप में नहीं डालेंगे, फॉरवर्ड नहीं करेंगे किसी को, क्योंकि उसके बाद जो होता है वो नहीं पता है। समझो आपने किसी ग्रुप में एक इंफॉर्मेशन डाल दी, अभी वो इंफॉर्मेशन आपने तो सोचा 100 लोग ही है इनको पता चले, लेकिन वो 100 लोगों ने और कितने लोगों को भेजा आपको नहीं पता। अभी वो न्यूज़ आग की तरह फैलती है, हम इसको वायरल न्यूज़ कहते हैं। हम सबको पता होना चाहिए कि जैसे ब्रह्मा कुमारी संस्था है और भी संस्थाएं हैं, ड्रामा जैसे नीचे जा रहा है ऐसी घटनाएं बढ़ने वाली है, जिससे आपका चित्त विचलित हो, जिससे आपके अंदर गुस्से की भावना, डर की भावना, चिंता की भावना जागृत हो। अभी आपने वो मैसेज पढ़ने के बाद में आपको अगर डर लग रहा है, चिंता लग रही है, गुस्सा आ रहा है, या और जो भी भावना जो नकारात्मक है, पॉजिटिव नहीं है, वो आ रही है,
और आपने और लोगों को भेजा तो वो लाखों तक जाता है। तो लाखों आत्माओं के अंदर इन नकारात्मक भावनाओं को जन्म देने का कर्म व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि के द्वारा होता है। तो हमको तुरंत इसको कट कर देना चाहिए और डिलीट ऑन द स्पॉट। डिलीट ऑन द स्पॉट। अगर आपको नेटवर्किंग करना ही है तो पॉजिटिव विचारों को बढ़ाओ, ऐसे विचारों को भेजो जिससे कि लोगों के अंदर शक्ति महसूस हो। पर अनफॉर्चुनेट है, जब मीडिया विंग में ये प्रश्न उठाया गया तो सभी ने एक ही जवाब दिया कि लोगों की टेस्ट ही बदल गई है। अगर हम ऐसी न्यूज़ फर्स्ट पेज पर नहीं डालेंगे तो कोई न्यूज़पेपर खरीद ही नहीं करेगा, कोई देखेगा ही नहीं। उनको सनसनी चाहिए। सनसनी के नाम पर हम ये सब करने लगते हैं। यही सवाल वो टीवी ओपेरा वालों को भी पूछा गया कि वो आजकल ऐसे सीरीज में दिखा रहे हैं जो नहीं दिखाना चाहिए। माना विवाह के बाह्य संबंध जो है वो नेचुरल होते जा रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं। तो उनको प्रश्न पूछा कि आप ये सब क्यों दिखाते हो? कहते जो दुनिया में होता है वो हम दिखाते हैं। तो उनको बताया गया ऐसा भी हो सकता है कि आप दिखाते और दुनिया उसको फॉलो करती है। तो ड्रामा प्लान अनुसार ये हो रहा है, ये हमको पहले से ही पता है, लेकिन हम उसका हिस्सा नहीं बने। बाबा के जो योगी बच्चे होंगे वो स्वमान में स्थित हो जाएंगे। तो ये पाप का घड़ा भरना मुझे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट लगा। किसी को सजा देने के लिए हमको जाना ही नहीं है। शास्त्रों में जो कहानी है शिशुपाल, तो शिशुपाल के बहुत पाप कर्म हुए थे, फिर भी परमात्मा उसको सजा नहीं दे रहे थे। तो पूछा कि तुम चुप क्यों बैठे हो? तो जवाब आया कि अभी तक इनके 100 पाप कर्म पूरे नहीं हुए, जब वो पूरा हो जाएगा तब उसको सजा मिलेगी। तो यहाँ पर कर्मों की गुह्य गति आती है। अगर कोई बाबा का बच्चा बनकर जानते हुए या अनजानेपन में अंडर द इफेक्ट ऑफ माया कुछ ऐसा कर्म करता है, हमको हलचल में नहीं आना चाहिए। हमारी स्थिति फुल स्टॉप की होनी चाहिए। ये तो अभी एक आध दूसरी केस हमारे सामने आ रही है, आप सोचो लास्ट में क्या होने वाला है। हमको सब पहले से ही पता है, तो हम इन बातों में जाना ही नहीं चाहिए। केवल दो शब्द हमारे मुख से आने चाहिए, वो है नथिंग न्यू, फुल स्टॉप, कल्याणकारी ड्रामा। और मेरा काम है फायर ब्रिगेड का। आग लगी है, पानी डालना, ना को आग को फैलाना। तो ये बहुत पक्की धारणा करनी है। अनफॉर्चुनेटली जिनका ज्ञान की गहराई नहीं है, पर समझते हैं कि हम अच्छे ज्ञानी तो आत्माएं हैं, लेकिन अनजानेपन में ऐसे वीडियोस, फोटोज, न्यूज़, फिर वो लौकिक दुनिया के भी हो। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि भारत के एक हीरो ने मुंबई में सुसाइड किया था। अभी उसके जो फोटो वायरल हुए थे, हर एक ने अपने फेसबुक में डाला। अभी ये कायदे से भी अलाउड नहीं है। फिर पुलिस को एक नोटिस भेजना पड़ा कि अगर ऐसा किसी ने फोटो डाला तो उसको पनिशमेंट हो सकती है। न किसी पॉलिटिशियन का, न किसी सेलिब्रिटी का, किसी भी देहधारी का प्राइवेसी का अधिकार होता है। तो ये कायदा है, लेकिन बाबा के बच्चे या दुनिया में भी बहुत सारे भोले लोग हैं जिनको ये साइबर सिक्योरिटी लॉ जो है पता नहीं है। तो इसमें नहीं जाए, क्योंकि बहुत सारे कड़े कायदे होते जा रहे हैं। ये विनाश भी मीडिया से होगा और बाबा का मैसेज भी मीडिया से ही जाएगा। जैसे हमको पूछा जाता है कि चाकू जो है अच्छा है या खराब, अब ये चाकू के यूज करने वाले के ऊपर है। सर्जन के हाथ में वो जान बचाता है और खूनी के हाथ में वो खत्म कर देता है। तो ये सब इस समय होने वाला है। मुझे बाबा की बातें एक मुरली की नहीं, लेकिन सभी मुरलियों को हमको अच्छी तरह स्टडी करना चाहिए, गहराई में जाना चाहिए। मुझे ये कहना पड़ा
क्योंकि मैं देख रहा हूँ चारों तरफ, रोज मुझे 3-4 डिप्रेशन के पेशेंट के कॉल आ रहे हैं। डिप्रेशन है, अभी हमको डिप्रेशन का कॉन्सिक्वेंसेस पता है। डिप्रेशन के कई सारे कारण होते हैं, अभी उसमें एक है सुसाइड कर देना लास्ट में, और बाकी भी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें व्यक्ति लास्ट में सुसाइड कर देता है। अब ये डॉक्टर्स को सब पता होता है, लेकिन एक आम आदमी को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। मैंने इसके ऊपर सेशन भी लिए है, अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट किया। मुझे लगता है अभी इसके ऊपर प्रोजेक्ट लेके काम करना पड़ेगा, क्योंकि भाई बहने वही गलती कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। तो शायद आगे हम इसके ऊपर सेशन लेंगे कि हम इन लोगों को कैसे बचा सकते हैं। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक सनकी जिसको बोलते हैं, वो सनक में आके ऐसा कदम उठा लेते हैं, एक्सट्रीम छोटी सी बात होती है पर वो 10 से 20% होते हैं, बाकी 80% सोच सोच के प्लानिंग करके करते हैं। उनकी सहन शक्ति खत्म हो चुकी रहती है, उन्हें जीवन में कुछ भी सुख नहीं दिखाई देता है। उनको लगता है कि ये समस्या सुलझ नहीं सकती, हमको ऐसे ही जीना है और ऐसे जीने से मरना अच्छा है। और इसमें फिर नेगेटिव एनर्जी भी इंटरफियर करती है। तो हमको समझदारी से काम लेना चाहिए कि जैसे बाप सुख करता और दुख हरता है, ये आज की मुरली है कि जैसा बाप वैसे बच्चे। एकदम पॉजिटिव पॉइंट को उठा लेना चाहिए, बाकी की बातों में जाना ही नहीं है। माया का इस समय का सबसे बड़ा काम है कि प्रेशर क्रिएट करना निगेटिविटी के लिए। जो भी कर्म हुए हैं वो अंदर रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, वो प्रेशर क्रिएट करेंगे और अनजानेपन में विकर्म हो सकते हैं। इसलिए जो बाबा की महिमा है वो हम बच्चों का स्वमान है। बाबा की महिमा क्या है, तो बाबा ने कहा ब्लेसिंग करने वाला है बाबा, सबको ब्लेसिंग दुआ आशीर्वाद देने वाला है। तो सुख करता दुख हरता इसको कहा गया है। तो मैं सुख करता दुख हरता बाप की संतान, मैं भी मास्टर सुख करता और दुख हरता हूँ। मेरे द्वारा जाने अनजानेपन में भी किसी को दुख नहीं मिलता, मिलना चाहिए। हाँ, अगर कोई आत्मा अपने संस्कारों से दुखी है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में पति पत्नी मैंने देखा है, कोई भी स्पाउस हो, पति हो या पत्नी हो, वो बार बार कह रही है कि तुम्हारे वजह से ऐसा, तुम्हारे वजह से ऐसा है। तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो आत्मा अपने संस्कारों से दुखी है। और भगवत गीता भी यही कहती है कि हम अपने संस्कारों से दुखी है। ये हिसाब किताब है, किसी न किसी बहाने सेटल होगा। और अगर है ऐसा कि किसकी गलती है तो ड्रामा उसको पनिश करेगा, हमको उसमें नहीं जाना चाहिए। ये बाबा का स्टैंस बहुत लंबे समय से रहा है, लेकिन हमारा प्रोग्रामिंग हो चुका है दुनियावी आत्माओं का कि किसने गलती किया है तो उसको सजा देनी चाहिए, उसके लिए जुडिशरी सिस्टम है। और सबसे बड़े तो धर्मराज बैठे हुए हैं, वहां से तो कोई बच ही नहीं सकता। यहाँ से भले बच सकता है, लेकिन ऊपर वाले से कैसे बचेंगे। तो हमको साक्षी होके इस ड्रामा को देखना है। और हमारा कर्तव्य है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आग लगी है, मेरा काम है पानी डालना। और जितना जितना आप संपूर्णता के नजदीक जाओगे, एक अवस्था नेचुरली आएगी जिसको कहते हैं साइलेंस की स्टेज। आप साइलेंस में चले जाओगे। अभी जब ऐसी घटनाएं होती है तो कई लोग पूछते कि बाबा क्या कर रहा है, बाबा रोकता क्यों नहीं है। अभी थोड़ा समझ लो कि हमको भी बाप समान बनना है। बाबा को सब पता है आगे क्या होने वाला है। एक बार तो दादियों ने पूछा कि बाबा अगर भूकंप आने वाला है तो आप पहले से बता देंगे क्या कि भूकंप आने वाला है या एक्सीडेंट होने वाला है। आप सोचो, दिवाली के दिन कितने लोगों ने शुभ भावना शुभ कामनाएं भेजी कि ये दिवाली बहुत सुख की जाए, लेकिन कितने लोगों का शरीर दिवाली के वक्त छूटा है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार हो गया, कोई और बात हो गई।
तो इतनी शुभ भावना पहुंची नहीं क्या उनके पास? तो ये मैकेनिकल होते जा रहा है। बस दिवाली आ गई, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजो, उसमें भावनाएं कहाँ होती है? कॉपी पेस्ट मैसेज भेजते रहते हैं। तो ये हम समझते हैं, इसमें कई सच्चे लोग भी होंगे जो सच्ची दिल से मैसेज भेजते होंगे, लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं है। जैसे कई बाबा के बच्चे माइक पे बोलते रहते कि हमारी आपके लिए शुभ भावना शुभ कामनाएं, अब ये बोलने की जरूरत ही नहीं है। आपके वाइब्रेशन बताते हैं आपकी शुभ भावनाएं, आपके कर्म बताते हैं। कई लोग ये शब्द इस्तेमाल करते हैं स्पीच के, वो कहते हैं कि मैं अत्यंत नम्रता के साथ आपको कह रहा हूं। अभी नम्रता ये कहने की बात नहीं होती है, वो व्यवहार में दिखाई देती है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में जितना आप गहराई में जाओगे, आपको पता चलेगा एक ही अवस्था आनी है, वो है चुप रहना, साइलेंस में रहना, और शुभ भावना शुभ कामना की मूर्ति, आत्मिक स्नेह की मूर्ति बन के रहना। आपके वाइब्रेशन काम करेंगे। बाबा ने भी ये कह कह के थक गया है कि बातों से अभी बदलने वाले नहीं है लोग। जो बाबा ने अभी कुछ समय पहले अव्यक्त मुरली में कहा था, जो बाप के संस्कार वो मेरे संस्कार। बाप के संस्कार क्या है? तो बाप विश्व कल्याणकारी है और बाप शुभ चिंतक, शुभ चिंतनधारी है। तो हमारा निरंतर यही स्टेज चाहिए, और यही फर्क है भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में। बड़ी दादी को एक बार पूछा मीडिया वालों ने कि आपके कितने फॉलोअर्स है इस समय दुनिया में? तो दादी ने कहा एक भी फॉलोअर नहीं है हमारे यहाँ पे, हम फॉलोअर नहीं क्रिएट करते, यहाँ लीडर्स क्रिएट किए जाते हैं। आज बाबा ने वही बात की है कि भक्ति मार्ग में किसी गुरु के पास जाते हैं तो गुरु चेले का संबंध होता है, फॉलोअर कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम फॉलोअर या चेले नहीं है, हम यहाँ परमात्मा के बच्चे हैं, और हर बच्चे का बाप की प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार है। तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना कि ड्रामा बहुत सूक्ष्म होते जा रहा है। बाबा ने इसको इस तरह से कहा है कि कपड़ा जब बहुत सफेद हो जाता है तो छोटा सा दाग भी बड़ा दिखाई देता है। आप सोचो किसी का वस्त्र ही काला है, उसकी अवस्था क्या होगी? तो स्वच्छ वस्त्र को संभालना है। हमारी बहनें सुनाती है कि हम सफेद ड्रेस पहनते हैं तो हमारा अटेंशन रहता है कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना है, वहां डस्ट लगेगी, खराब होगी। लेकिन कई लोग मैं देखता हूँ कपड़ों के ऊपर ध्यान नहीं रखते हैं तो दाग लग जाता है। अभी कपड़े से आत्मा के अंदर उतरना है, ये भी देखना है कि मेरे ऊपर कोई दाग तो नहीं लगा है, और दाग लगने वाला कर्म तो मैं नहीं कर रहा हूँ। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे बाप का नाम, यज्ञ का नाम बदनाम हो। माया दुखी बनाती है, माया दुखी बनाती है, और बाप सुख देता है। बाबा ने पवित्रता को शुरुआत से फंडामेंटल बताया है और उसकी गहराई सुनाई है। आज भी बाबा ने उसको याद किया है। तो हमको चेक करना चाहिए कि क्या मैं बाबा की श्रीमत पर चल रहा हूँ, सहन करके समाता हूँ। कल के मुरली में था, हमको सहन करना है ना। विघ्न पड़ेंगे, बाहर से भी विघ्न पड़ेंगे, अंदर से भी विघ्न पड़ेंगे, लेकिन मेरा काम है पूरे किले को सुरक्षित करना। कुछ बाबा के बच्चे ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी न्यूज़ है। इन्होंने ग्रुप बना के, इनका एक ही काम है बाबा के जितने सेंटर हैं उनको सकाश देना, क्योंकि बाबा के बच्चे हलचल में आएंगे जरूर। जो कैटेगरी वाले हैं राजधानी में सभी है, तो जिनसे ऐसे कर्म हुए हैं उनका दिल खाएगा जरूर। और दिल बार बार खाने लगता है तो वो गिल्ट में जाते हैं, आत्म अपराध की भावना आती है और दुखी हो जाते हैं। उनको शक्ति देने की जरूरत है। उसके बाद जो कमजोर कड़ी है टूट जाती है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमको ध्यान रखना चाहिए कि किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहिए, किसी को निगेटिव रिमार्क्स नहीं देना चाहिए। हम सतवचन महाराज हैं, हमारे मुख से निकलने वाला हर शब्द सच होता है।
क्योंकि हम सर्वशक्तिवान के साथ जुड़े हुए हैं। तो इतना इतना अपने ऊपर अटेंशन रखना है। बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना, इसमें मेहनत है। अगर कोई बाबा का बच्चा समझता है मैं नहीं रह सकता, तो उसको दूर चले जाना चाहिए। बाबा ने ये भी मुरली में कहा है, अकेले में चले जाओ, वहां साधना करो, और आपका दिल अगर बार बार खाता है तो अपने को सजा दो। ये बाबा ने खुद कहा है। नहीं तो बाद में धर्मराज सजा देगा, तो यहाँ पे सजा देना माना क्या, खत्म नहीं करना है खुद को। सजा देना माना जैसे कई गुरु लोग बोलते हैं कि अच्छा तुम्हारा कंट्रोल नहीं है खुद के ऊपर, तो तुम्हारी सब्जी कौन सी फेवरेट है, सब जो वो कहता है कि मेरी आलू की सब्जी, तो आज से आलू आप बंद करेंगे। ये है एक प्रकार से सूक्ष्म में सजा। अपने आप को प्रिय चीज से दूर रखना है। खाने की चीज है, पहनने की, समझो सोना आपको अच्छा लगता है तो आप आधा घंटा पहला उठो, आधा घंटे की नींद कम कर दो, और फिर देखो आपकी एनर्जी में कितना फर्क पड़ता है। लेकिन एक ग्रेडेड वाइज में जाना चाहिए, धीरे धीरे करके ये सब चेंजेस लाने हैं, ताकि आपका बेसिकली कॉन्फिडेंस बढ़े, विल पावर बढ़े। बाबा ने स्पष्ट कहा आज रुद्र यज्ञ में अबलाओं पर अत्याचार होते, मार खाकर आखिर उन्हों के पाप का घड़ा भरता है, फिर विनाश हो जाता है। बहुत बच्चियां है, कभी देखा नहीं, लिखती है बाबा हम आपको जानते हैं, आपसे वर्षा लेने के लिए पवित्र जरूर बनूंगी। फिर से बाबा ने कहा शास्त्र पढ़ना, तीर्थ आदि करना सब भक्ति मार्ग है। मेरे संग योग जोड़ो, है ना, मेरे साथ योग लगाओ और सब संग तोड़ो। बाकी कुछ काम में नहीं आने वाला है। किसकी दबी रहेगी धूल, ये सब सिस्टम अभी फेल होने वाली है। और हम आंखों से देखेंगे, कोविड में तो हमने स्पष्ट अनुभव किया, अभी और क्या टेस्ट बाकी है। निमित्त मात्र हमको सब कर्तव्य करना है, कुछ छोड़ना नहीं है। लेकिन न्यारे और प्यारे और बुद्धि एक बाप में बिजी रहे, तभी हम बाबा के डायरेक्शन को कैच कर पाएंगे। और जो सबसे बड़ा विघ्न है, दो शब्द, मैंपन मेरापन। आज बाबा ने मेरेपन के बारे में कहा है कि जैसे ही आपने कहा कि मेरा बच्चा ऐसे करता है, बाबा का ध्यान शायद माताओं की तरफ ज्यादा है, मेरा बच्चा ऐसे करता है, तो मेरा कहा माना तंग हो जाना। और मेरे की गहराई में जाओ, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी, जो भी मेरा है, और सूक्ष्म में मेरा संस्कार क्या करे, मेरा संस्कार ही ऐसा है, मुझे जल्दी फील हो जाता है, मुझे बुरा लगता है, मुझसे सहन नहीं होता है। ये मेरा मेरा कहना माना फेरा है, जहां मेरा कहा वहां तंग होंगे, जहां तेरा कहा वहां तैरने लगेंगे, फ्लोट होंगे। तो बाबा ने आज समान की डेफिनेशन भी की, तेरा तेरा कहना माना समान में रहना, और मेरा मेरा कहना माना अभिमान में आना। तो बिल्कुल समर्पित बुद्धि में रहना है, मन और बुद्धि, मन और बुद्धि बिल्कुल बाप को समर्पित हो। हर समय श्रीमत की बुद्धि, श्रीमत की स्मृति बुद्धि में हो। तब बाबा ने कहा दिल से समर्पित आत्मा। एक बार मुरली में बाबा ने बहुत अच्छा स्लोगन दिया था। बाबा ने कहा था हर कर्म करने के पहले सोचो कि इस परिस्थिति में ब्रह्मा बाबा क्या करता, अगर ब्रह्मा बाबा करता तो मैं भी करूंगी। तो आप सोचो, हमारी दादियाँ, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, इन्होंने कितना सहन किया और समाया। केवल सहन नहीं करना है, उसके बाद समाने की शक्ति। इस समय मैं देख रहा हूँ समाने की शक्ति बहुत कम लोगों में है। समा नहीं पाते हैं, दुनियावी समाचार, ब्राह्मण परिवार के समाचार फैलाते रहते हैं और अपना कर्तव्य समझते हैं। बिल्कुल नहीं, जाना ही नहीं चाहिए। गुलजार दादी हमेशा क्लासेस में कहती थी कि जिस फील्ड में आपको जाना नहीं है उधर इंटरेस्ट क्यों दिखाते हैं। यही कारण है कि योग लगता नहीं है, अभी भी पुरानी दुनिया के समाचार हमको आकर्षित करते हैं। तो समाने की शक्ति को यूज करो भाई और बहनों, और फुल स्टॉप की अवस्था में रहो। चारों तरफ डे बाय डे सिचुएशन टफ होने वाली है,
हमको किसी भी बात में टू मच जाना नहीं है। मैं और बाबा कंबाइंड स्टेज में रहो, और जैसे बाबा पूरी दुनिया पर ब्लेसिंग कर रहा है, मेरा भी काम है पूरी दुनिया को दुआएं देना। एक ही पुरुषार्थ, दुआ देना, दुआ लेना, बस। बाकी वो सब बातें ना आंखों से देखनी है, न कानों से सुननी है, न मुंह से वर्णन करनी है, जिससे कि किसी की भी एनर्जी निगेटिविटी में चली जाए। जैसे बाप ब्लिसफुल है, वैसे मैं आत्मा भी ब्लिसफुल हूँ। मास्टर सुख करता दुख हरता हूँ। अच्छा, ओम शांति।